पितरों ने की एक बहन पर कृपा। पितरों की कृपा पाने के लिए इस कहानी को ज़रूर सुने। एक समय की बात है, दो भाई बहन रहते थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे। बहन विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज़ रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला, मैं पितरों के पिंडदान के लिए गंगा जी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह गंगा जी के लिए चला गया। भाई के जाते ही भाभी ने ननद के लिए और उसके बच्चों के लिए खेतों में झोंपड़ी डलवा दी। बहन अपने बच्चों के साथ झोंपड़ी में रहने लगी। वह भाई के घर जाकर घर का सारा काम करती थी और बदले में भाभी उसको बचा कुचा खाने को दे देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी और घर जाकर उस कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती और कहती, खीर है, खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन भाभी ने उसे वह कपड़ा ले जाते हुए देख लिया और कहने लगी कि भाई जी, आटा छानने वाला कपड़ा कहाँ लेकर जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो। उसने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा खुचा भोजन भी नहीं दिया था और बोली, कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। लेकिन अगर आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना। ये सुनकर वह बहुत दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चों को बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, आज भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चों ने बोला, मामी ने कहा था कि कल नानी का श्राद्ध है तो वहाँ चलते हैं। और माँ बोली, बेटा मामी ने कहा था अगर आंगन में लगा पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम ही बताओ, कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, कभी पेड़ को हिले देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उनके भतीजे आए और बोला, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। जब देखा तो भोजन के नाम पर दो सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। ये देखकर उसे बहुत क्रोध आया और अपने बच्चों से बोली, इसे झोंपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और बोली, हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन भाभी आई और बोली, भाई जी कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना। अगर आंगन में पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिले तो आ जाना। अगले दिन भी वह भोजन के लिए भाभी के घर नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और दो सूखी रोटियां और थोड़े से चावल उसे दे गए। उसने फिर वह रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही और माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। उसका भाई वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर में कीचड़ ही कीचड़ भरा पड़ा है। वह अपनी पत्नी से पूछने लगा, ये कीचड़ कैसे आया? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की, खीर पूरी खिलाई, तब भी वह मुझसे नाराज़ होकर खेत में झोंपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा तो देखा कि वहां पर कोई झोंपड़ी नहीं है। वहां पर एक आलीशान महल बना हुआ है जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे हैं। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई जो तुम्हारे आंगन में कीचड़ है और गंदगी है वह कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के दुर्व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती रही, उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम नहीं गए और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिससे मैंने गुस्से में झोंपड़ी के ऊपर फेंकवा दिया। माता पिता के आशीर्वाद और तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से वह सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गए, जिसके प्रभाव से ये सब कुछ हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलतियों की माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन बोली, भाई गंगा मैया ने तुम्हारी रक्षा की, तू हमारी रक्षा करेगा, लेकिन हम यहीं रहेंगे। ये सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों, जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा की, उनके दुख काटे,
वैसे सबके दुख काटना और सबकी रक्षा करना। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कथा को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।